नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक क्लास। और चलिए शुरू करते हैं। जाना सबको ऊपर है। सीरीज 9 सिंजिन बायोकॉन कंपनी, बेसिकली ये बायोकॉन का रिसर्च आर्म है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपनी इनकम जो है वो जनरेट करता है। तो चलिए, जैसे मैंने ये स्टॉक के नेचर में जानना स्टार्ट किया तो मुझे एक बात यहाँ पर पता चली कि ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो 4 ईयर्स टू 5 ईयर्स रेंज में रहता है, क्योंकि ये 4 ईयर्स का चार्ट से 2020 में ब्रेकडाउन आया और स्टॉक ने फिर से 231 के करीब अपना एक लो लगाया एंड देन वहाँ से स्टॉक बूम हुआ अप टू द 100%। देन मैंने सोचा कि यार ये सेम पैटर्न तो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही 2021 आया वहाँ से स्टॉक एक रेंज बाउंड, फिर से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चला गया। तो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स भी यहाँ पर भी हो चुके हैं। 4 to 5 ईयर्स स्टॉक ने कोई रिटर्न अभी तक जनरेट करके नहीं दिया है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे तो 544 के करीब एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है ये स्टॉक को मिल रहा है और 900 के करीब रेजिस्टेंस ये स्टॉक को मिल रहा है। तो 2021 में भी स्टॉक वहीं पर था और देन अगर 25 तक आते आते 26 तक आते आते स्टॉक ऑलमोस्ट वही है। तो स्टॉक ने अभी तक 0% रिटर्न ये जनरेट किया है। तो हमें ये तो बात पता चल गई कि ये दो लेवल्स को अभी तक ब्रेक नहीं करता है और ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स लगाता है अपना एक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। तो ये अगर बात सच है तो आप सोच सकते हो आने वाले दिन में कितना रिटर्न से स्टॉक जनरेट करके दे सकता है। फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉक के साथ। जो चैनल्स जो मेरे मेरे सबसे फेवरेट्स है, तो चैनल्स में भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा सपोर्ट्स और अच्छे खासे रेजिस्टेंस के साथ जो है वो स्टॉक जो है यहाँ पर काम कर रहा है। अच्छे खासे रेजिस्टेंस स्टॉक है और ये स्लैंटिंग सपोर्ट अभी स्टॉक लेते 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 यहाँ तक आ चुका है। अगर ये नहीं लेते, एक जोन लेते, तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट यही पर अपना सपोर्ट ले चुका है। देन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एवी वेब की, जो कि अच्छे खासे सपोर्ट्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट है, और एक रेजिस्टेंस है 700 के ऊपर। ये जो स्टॉक जो है वो अभी मूव नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एवी वेब। देन हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल की। तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी एक बात नज़र आ रही है। जैसे मैंने 5 ईयर्स का वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर प्लॉट किया तो मुझे ये दो लेवल्स मिल रहे हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो लेवल के आसपास हो सकते हैं। फिर भी ये कोई ट्रेड करने के लेवल्स नहीं है पैटर्न्स की। तो पैटर्न्स एक हम बोल सकते हैं एक ट्रायंगल बन रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक फ्लैट ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। इसका ये टारगेट, यहाँ से अगर हम टारगेट काउंट करेंगे तो यहाँ तक कि इसका टारगेट आता है, तो वो पैटर्न जो है टारगेट अचीव हुए। अभी जो बन रहा है वो बन रहा है ब्रॉडिंग वेज। बेसिकली ब्रॉडिंग वेज दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्रेकडाउन देते हैं और अच्छे खासे रिकवरी नहीं करते जल्दी से, और अगर ब्रेकआउट मिल गया स्टॉक को तो फिर ये अच्छे खासे रिटर्न्स देने के लिए तैयार रहते हैं। तो दो सिनारियो यहाँ पर हो सकते हैं। ये स्टॉक अभी यहाँ पर सपोर्ट्स पर है, यहाँ से ऊपर तक जा सकता है, फिर फेल होकर फिर ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। सिनारियो 1, यहाँ से चलने लग गया तो हमें ऐसे लगेगा कि अभी ब्रेकआउट मिलने वाला है, तो यहाँ से लेके ब्रेकडाउन स्टॉक दे सकता है, नहीं तो यहीं से भी टूट के स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो ये है सिनारियो 4। तो ध्यान में रखिएगा, ये चारों सिनारियो इस स्टॉक के साथ हो सकता है, जस्ट टू ऑब्जर्व कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। फिर से वही बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम 5th चैनल लगाते हैं तो 5th चैनल के भी आप अच्छे खासे सपोर्ट्स यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक आने वाला है इस स्टॉक के साथ। तो ऑलमोस्ट वही लेवल्स आ रहे हैं जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाए थे। अगेन अगर हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट्स 90 का लो जो मैंने यहाँ पर लगाया वीकली टाइम फ्रेम पर 90 का लो लगाया, एक बार ब्रिज किया है स्टॉक ने और ये अभी ब्रिज किया हुआ है। तो अच्छे खासे सपोर्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ ये हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, ब्रेकडाउन आके फिर से नीचे जा सकता है स्टॉक, और नहीं तो ये पैटर्न बुलिश कंटिन्यूएशन बुलिश में बन सकता है। अगेन 2 सिनेरियोस यहाँ से हम लेके चलेंगे, बेरिश और बुलिश दोनों ही हो सकते हैं। डू नॉट बाय सेल होल्ड एनी स्टॉक फ्रॉम आवर रिकमेंडेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टॉक क्लास चैनल को। हाँ, और अगर आप कोई किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो याद रखिए हमें कमेंट्स कीजिए हमारे चैनल्स पर और उसका डिटेल एनालिसिस हम लेके आपके लिए आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।